सो दिस इज़ द एक्चुअल ग्रैंड क्लास। अगर मैं आपको पूरी अच्छे से सीट दिखाऊँ ना, तो मैंने ना भाई जापानीज़ मील लिया है। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं जापान की फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन में, एंड नॉट जस्ट द फास्टेस्ट, उसके ग्रैंड क्लास में। तो जब मैंने लास्ट टाइम जापान का ये बुलेट ट्रेन किया था फास्टेस्ट वाला, तो मैंने आपको एक क्लास दिखाया था और मैंने कहा था कि यार ये तो इससे भी ऊपर एक क्लास है। याद है आपको? ग्रीन कार के ऊपर भी क्लास है, ग्रैंड क्लास, जो कि इज़ वन ऑफ द बिजनेस क्लास इन जापान। ग्रैंड क्लास है ये, सिर्फ होकाइडो वाली जो ट्रेन चलती है हायाबुसा, उसी में लगता है। ये जो ग्रैंड क्लास है, इट इज़ द फर्स्ट क्लास इन द बिजनेस क्लास, इसको बोल सकते हो। इसमें खाना पीना भी मिलता है आपको, एमिनिटी किट भी मिलती है, सब कुछ दिखाऊंगा। तो व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। या तो आप टोक्यो स्टेशन से बुलेट ट्रेन पकड़ लेते, या तो आप ऊनो स्टेशन से। अगर आप होकाइडो जा रहे हो, मतलब नॉर्थ ऑफ जापान जा रहे हो, उसके लिए आप ऊनो से ट्रेन पकड़ सकते हो हायाबुसा। बट अगर आप ओसाका जा रहे हो, तो वहाँ के लिए फिर आपको टोक्यो जाना पड़ेगा, टोक्यो स्टेशन। वहाँ के लिए आप ऊनो से ट्रेन नहीं पकड़ सकते। तो हम जा रहे हैं टोक्यो से मोरिओका। मोरिओका जो है लगभग 2 घंटा 10 मिनट लगेगा, एंड द ट्रेन स्पीड इज 350 किलोमीटर्स पर आवर। जापान रेल पास या तो आप ऊनो से ले सकते हो, नहीं तो आप ले सकते हो टोक्यो स्टेशन से। ये जो देख रहे हो ना, JR ईस्ट ट्रैवल सर्विस सेंटर, यहीं से आपको रेल पास मिलेगा। हम टिकट इसमें से निकाल रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रोसेस। शिनकानसेन की टिकट भी निकल जाती है इसमें। मैंने टिकट ना यहीं से निकाल ली पूरी हायाबुसा की। तो ये है हमारी टिकट, ठीक है। ऊनो से लेके मोरिओका के लिए आपको पर्सनल मतलब असिस्टेंस मिल जाएगा अंदर यार सर्विस सेंटर में। उन्होंने ही बुक कर दी मेरी पूरी टिकट। तो इसमें ना बेस फेयर भी होता है और लिमिटेड एक्सप्रेस फेयर भी होता है, 2 फेयर्स लगे होते हैं ये हायाबुसा में। तो हमने लिया है ग्रैंड क्लास, विच इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव टिकट ऑफ बुलेट ट्रेन इन जापान, जो आप देखने वाले हो इस वाले वीडियो में। तो लगभग मुझे ये पड़ा है 24,710 येन का, मतलब ये टिकट मुझे पड़ा है लगभग समझो आप 13,000 रुपए का, यहाँ से मोरिओका के लिए 2 घंटे की जर्नी का। ऑल्सो जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं, वहाँ का टेम्परेचर है अभी 7 to 8 डिग्री सेल्सियस। 533 किलोमीटर हम कवर करेंगे इन लेस देन 2 आवर्स अप्रोक्सीमेटली। और जापान में हमको जो है रिसीट भी मिलती है, तो मैं तो इसको संभाल लूंगा एज अ सोविनियर। तो ये लिखा है ना ऊपर शिनकानसेन, हमको यहीं जाना है। इस साइड दिखा रहा है जोबन लाइन, रैपिड रेल वगैरह, नरीता लाइन। क्या होता है कि जो हायाबुसा है, आपके दिमाग में क्या आता है? वो ग्रीन कलर की फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन, राइट? लेकिन हायाबुसा में 2 कैटेगरी है। एक तो है टिपिकल हायाबुसा, जो कि बहुत फास्ट है, और एक और है मतलब बुलेट ट्रेन सेम कैटेगरी की है, E5 की, लेकिन उसमें जो है उन्होंने नाम दूसरा दिया हुआ है। वो 3.5 घंटा देती है मोरिओका जाने में, और उसके ग्रैंड क्लास में खाना पीना इंक्लूडेड नहीं है। खाना पीना सिर्फ हायाबुसा के ग्रैंड क्लास में अवेलेबल है। अब हम जा रहे हैं शिनकानसेन साइड, और ये ऊनो स्टेशन बहुत बड़ा है सच में। नीचे भी सब कुछ मेंशन्ड है, मतलब कौन सी चीज़ कहाँ पे है। अगर वॉशरूम जाना है या फिर आपको कोई ट्रैक ढूंढना है, टोहोकू, अकीता, होकाइडो, ये लाइन है हमारी। कितना बड़ा एस्केलेटर है, इट्स ह्यूज भाई, इट्स ह्यूज। यहीं से जाएगी हमारी शिनकानसेन। ये है बुलेट ट्रेन जिसपे हम जाएंगे। ये जो है अभी आउट ऑफ सर्विस है, लेकिन ये जो डब्बा देख रहे हो ना मेरे सामने, दिस इज ग्रीन क्लास, ठीक है। ये देखो ग्रीन कार लिखा हुआ है। और हम किस में जा रहे हैं मैं बताता हूँ आपको। सो आप ये देख रहे हो, दिस इज द ग्रैंड क्लास जिसमें हम जाएंगे। है ना भाई, कितना मस्त। अभी तो रुक जाओ गाइस, ये एक ट्रेलर है, अभी चढ़ने दो इसके अंदर, फिर आपको समझ में आएगा हाउ लग्जरी दिस इज। कितना ज्यादा एरोडायनेमिक है इसका फ्रंट, एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड हर कोई जो है ना यहाँ पे फोटो निकालता ही निकालता है। वहाँ पे भी वो अंकल फोटो खिंचा रहे हैं। और ये वाली जो बुलेट ट्रेन है ना, ये पुराना वर्जन है जापान में बुलेट ट्रेन का। स्टेशन के अंदर वेंडिंग मशीन लगी हुई है। एक ही डब्बा लगता है ग्रैंड क्लास का, ग्रीन कार के शायद 2 लगते हैं। मैंने तो टिकट ली है मोरिओका तक, तो जाके मुझे पड़ी है लगभग 14,000 रुपए की। अगर आप होकाइडो तक लेते हो इसकी टिकट, 20,000 रुपए की टिकट है भाई इसकी। बिलीव करोगे, 20,000 रुपए की होकाइडो तक। सब कोई फोटो खिंचा रहा था, इन्होंने हटा ही लिया यहाँ से। आजकल आप ये टिकट्स ऑनलाइन बुक कर सकते हो वैसे तो, लेकिन
आपको फिर वो ई टिकट दिखा के फिजिकल टिकट लेनी ही पड़ेगी। सिर्फ ई टिकट के माध्यम से आप जापान में बुलेट ट्रेन बोर्ड नहीं कर सकते। तो भले ही आप ऑनलाइन बुक कर लो, रिजर्व कर लो और आके यहाँ पे फिजिकल टिकट ले लो, या तो डायरेक्टली फिजिकल टिकट ले लो। मेरे सामने जो ट्रेन देख रहे हो ना, दिस इज हायाबुसा 14। इस वाली ग्रैंड क्लास में खाना पीना सब कुछ इंक्लूडेड है। अगर ये हायाबुसा नहीं होती ना, उस केस में ग्रैंड क्लास में खाना पीना इंक्लूडेड नहीं था। और पिछले साल तक तो 16,000 रुपए का सिर्फ और सिर्फ जापान रेल पास था नॉर्मल क्लास के लिए। तो सोच सकते हो कि ये ग्रैंड क्लास कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि एक वे की टिकट 20,000 रुपए की। अब ये भी थोड़ी बढ़ गई है ऑफकोर्स पिछले साल से, लेकिन पिछले साल तक तो 18,000 का सिर्फ रेल पास ही था, 16,000 का था नॉर्मल क्लास का। मैंने ग्रीन क्लास का लिया था तो मुझे लगभग 23,000 का पड़ा था। पूरे जापान का 7 डेज अनलिमिटेड। और अभी जो है हम ट्रैवल कर रहे हैं सिर्फ वन वे 14,000 रुपये में। तो ये देख रहे हो ना, ये जो गोल्ड कलर का बना हुआ है, दिस इज द लोगो फॉर ग्रैंड क्लास। सारी एमिनिटी मिलती है इसमें। और ये जो ग्रीन कलर का लोगो देख रहे हो, क्रॉस जिसमें ग्रीन बना हुआ है, दिस इज ग्रीन कार। जापान में इतने सारे होटल्स बुकिंग की है मैंने, फ्लाइट बुकिंग की भाई, रिटर्न टिकट्स, जाने की, वीज़ा के लिए फिर मैंने रिसर्च किया। आप जानते हो मैंने यूज़ किया है वीगो ऐप पूरे जापान ट्रिप के लिए। होटल से लेके, फ्लाइट से लेके, सब चीज़ों से लेके एक ही जगह में सारी चीज़ें मुझे मिल जाती हैं। सारी वेबसाइट्स को एक साथ कंबाइन करके कंपेयर करता है वीगो। भाई इतना बड़ा अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हो जापान का, तो आप देखोगे ना होटल सस्ते कहाँ हैं, फ्लाइट सस्ती किधर मिल रही है, वीज़ा मतलब कैसे पूरा प्रोसेस करना है। तो इसलिए वीगो से मुझे बहुत हेल्प हो गई। और बहुत सारी लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, अगर आपको हिंदी में देखनी है या जानकारी चाहिए तो हिंदी में आपको आ जाएगा, फ्रेंच में आ जाएगा, मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। और एक ग्लोबल ट्रैवल एप्लीकेशन है, मतलब हर एक कंट्री पे वहाँ की लोकल करेंसी में बताएगा आपको प्राइस। एयरबीएनबी भी आप बुक कर सकते हो वीगो ऐप के थ्रू। IRCTC ट्रेन बुकिंग भी कर सकते हो अगर इंडिया में आपको ट्रैवल करना है। इंडिया में जैसे वेबसाइट्स है ना, मेक माई ट्रिप, गो आई वीगो, इनको तो कंपेयर करता ही है booking.com, अगोड़ा। लेकिन जब आप बाहर कंट्रीज में आते हो ना, तो इतनी ट्रैवल वेबसाइट्स हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है और वो इतना सस्ता प्राइस ऑफर करती हैं। वो भी आप वीगो ऐप में देख सकते हो कि वो वेबसाइट्स कितना ऑफर कर रही हैं। देन यू कैन मेक योर ओन बुकिंग इन अ चीपेस्ट पॉसिबल वे। मैंने ना लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वीगो ऐप का, फटाफट जाके डाउनलोड कर लो। अगर डाउनलोड कर लिया है तो अपग्रेड कर लेना एक बार। इसके नए फीचर्स बहुत कमाल के हैं। तो स्टेशन के अंदर कन्वीनियंस स्टोर मिलेंगे आपको, कॉफ़ी पी सकते हो, चाय नहीं कॉफ़ी पी सकते हो, और बहुत हाई क्वालिटी की, ठीक है ना। यहाँ पे ना आयरन वाटर चलता है। ये बेसिकली जैसे हमारे यहाँ इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, यहाँ पे ये आयरन वाटर होता है। बहुत मस्त होता है, मतलब काफ़ी विटामिन होते हैं इस पानी में। और हाँ, पानी जापान में थोड़ा महंगा लगा मुझे, मतलब आपको मिनिमम 30, 40, 50 रुपए का INR में मिलेगा ही पानी, इससे सस्ता नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ तो पानी हर जगह थोक के दाम पे मिलता है ना, फ्री में मिलता है हर जगह, बट यहाँ पे पानी इज एक्सपेंसिव। और हाँ, रेस्टोरेंट्स में लेकिन फ्री में देते हैं पानी, जग भर के रखते हैं, लेकिन अगर आपको खरीदना है तो पानी महंगा है। ये जो हायाबुसा कमाची है ना, ये देखो 1426 लिखा हुआ है, पिंक कलर में आ रहा है। ये है हमारी हायाबुसा, ट्रैक नंबर 20 में आएगी। मोरिओका लिखा है ना, हमको यहाँ जाना है। मोरिओका जो है काफ़ी ठंडी जगह है, अभी भी टेम्परेचर 7-8 डिग्री है, और ठंडियों में तो मतलब समझो आप -10, -15 चले जाता है। और सपोरो आपको पता होगा उसके भी ऊपर है, दैट गोज अराउंड -20, -30। और सपोरो में बहुत स्नोफॉल होती है, और सपोरो तक नहीं है शिनकानसेन, एक्चुअली एक्सप्रेस ट्रेन चलती हैं। तो अगर आपको सपोरो जाना है तो पहले होकाइडो जाओ, होकाइडो से ट्रेन बदलो दूसरी वाली, वो ट्रेन बदल के फिर आप सपोरो जा सकते हो। 4 घंटे और लगेंगे, लेकिन वो एक्सप्रेस ट्रेन है। दिस इज ट्रैक 20 जहाँ पे हमारी ट्रेन आएगी, और ग्रैंड क्लास आई थिंक आगे आएगा। तो टोक्यो है लेफ्ट साइड और उमिया है राइट साइड, मतलब हमारी ट्रेन आएगी उधर से, तो मतलब ग्रैंड क्लास आएगा आगे। ऑल्सो ये ट्रैक देख रहे हो, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी ट्रैक्स हैं। वेंडिंग मशीन में ना आपको कॉफ़ी तो भर भर के मिलेगी, और रेड बुल का जो प्राइस है यहाँ पे लगभग अराउंड सेम इंडिया जैसे ही है, लगभग 100 रुपए की है रेड बुल इधर। ये असली के प्रोडक्ट्स नहीं है, सैंपल्स इन्होंने रखे हुए हैं। असली जो है वो पीछे मतलब फ्रीजर के अंदर रखते हैं। इस टिकट को आपको फोल्ड नहीं करना है। अगर आपने इस टिकट को फोल्ड किया तो आपके जो स्टेशन में जब आप उतरोगे वहाँ पे ये काम नहीं करेगी। तो इधर जब ट्रेन आने वाली होती है ना, तो ये देखो अलार्म बज जाता है। ऑल्सो जो हम बात करते थे ना कि इन बुलेट ट्रेन्स में व्हील्स नहीं होते, तो देखो कहीं पे भी इस ट्रेन के व्हील नहीं है। मैं पूरा जूम कर रहा हूँ, कहीं पे भी व्हील नहीं है।
ये ट्रेन हवा में ही चलती है 2 सेंटीमीटर ऊपर। ध्यान से देखना। कहीं पे भी व्हील नहीं दिखा होगा। तो भाई आ गई फाइनली अपनी ट्रेन और ये रहा अपना ग्रैंड क्लास। और 2 मिनट रुकती है गाइस, उससे ज़्यादा रुकती नहीं है, तो पहले ही खड़े रहना अपनी सीट के लिए। और ये भाई भरा हुआ है पूरा। हायाबुसा 27। देखो ये लिखा, दिस इज ग्रैंड क्लास। ठीक है, तो दिस इज़ द ग्रैंड क्लास ऑफ शिनकानसेन बुलेट ट्रेन। और ये देखो भाई हैंड रेस्ट देखो इतना बड़ा है। तो भाई फाइनली मैं बैठ गया हूँ ग्रैंड क्लास में। दिस इज एपिक भाई। लेग स्पेस देखो, इट्स मोर देन अ बिजनेस क्लास। तो ये अगर आप ग्रैंड क्लास में ट्रैवल करोगे ना तो आपको ये किट देते हैं। ठीक है, इसके अंदर रहेगा मेन्यू। तो हमारे ग्रैंड क्लास में खाना पीना भी इंक्लूडेड है। तो देखो लिखा हुआ है स्मार्ट प्रीमियम कैबिन मेंशन्ड है इसमें। और अभी हो रहा है स्प्रिंग, तो स्प्रिंग का मेन्यू है ये। If you wish to use a mobile phone, please go to the end sections near the doors. Hazardous items are prohibited on trains and in stations. If you notice anything, we wish you a pleasant journey. So this is the grand menu of a grand class, जिसमें आपको जापानीज और वेस्टर्न क्विजीन दोनों मिलता है। 4 टाइप की डिशेस आपको मिलेंगी, वेदर यू ऑर्डर जापानीज और वेस्टर्न। एंड सो दिस वाज आवर वेलकम एमिनिटी। और हमें मिलती है एक पानी की बोतल, साथ में सलामी जिसमें बीफ होता है, तो मैं ये नहीं खाता हूँ। इसके अलावा हमको मिलता है बाइट। तो ग्रैंड क्लास में आपको स्लीपर्स भी मिलती हैं जो कि मेरे आने से पहले ही पड़ी हुई थी मेरे सीट के पास। और इसको देखो कैसे इन्होंने पैक किया होता है। एंड दीज स्लीपर्स आर ऑफ वेरी वेरी हाई क्वालिटी, कुछ भी लोकल माल नहीं था इसमें। देन यू हैव अ प्रॉपर सीट कंट्रोलर जिसमें आप अपनी सीट को तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। ऑल्सो यू कैन कॉल द क्रू। ये एग्जैक्टली एक बिजनेस क्लास सीट की तरह है, मतलब जिसमें आपको लगेगा आप बोइंग 777 में ट्रैवल कर रहे हो। तो दिस इज़ आवर ऑथेंटिक जापानीज मील। इसमें ना 2-3 चीज़ें जो हैं वो स्वीट होती हैं और 2-3 चीज़ें सोर होती हैं। एंड वी ऑल्सो गेट द वाइन। भाई जापानीज मील लिया है, ठीक है ना। तो जापानीज में चिकन और फिश था, तो वही ले लिया है। तो वैसे तो मुझे चॉपस्टिक्स पकड़ने नहीं आते, बट फिर भी मैं पूरा ट्राई करता हूँ चॉपस्टिक्स के साथ खाना। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। ये कोई पोटैटो की कोई स्वीट सी बेकरी टाइप की थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत ही डिफरेंट था जो भी था, एंड इट वाज वेरी डिलीशियस। उसके बाद हमको ये केक मिल जाता है, पाउंड केक, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और ओरिजिनल था। इसको मैं चॉपस्टिक से खाने की कोशिश करूँगा, हालांकि मुझे चॉपस्टिक से खाना आता नहीं है, बट फिर भी आई विल ट्राई।
लिटरली अनबेरेबल था और मुझे लगा मैंने ये क्या खा लिया है, बट एनी हाउ मैंने उसको गटक लिया। उसके बाद आई ट्राई दिस कीवी केक विच वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड इट वॉज टू डिलीशियस। मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं खाया। कीवी और चीज़ का फ्लेवर था एंड दिस वॉज अगेन सम सी फूड जो कि अगेन इंडियन टेस्ट के हिसाब से नहीं था। तो अभी मैंने बुलाया है इसको क्लियर करने के लिए। ग्रैंड क्लास का डब्बा है ना, वो बिल्कुल अलग लगता है। ये जो है स्पेशली दे हैव मेड फॉर ग्रैंड क्लास, मतलब वॉश बेसिन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोप आ जाएगा, यहाँ पे यू कैन वॉश योर हैंड्स, यहाँ पे ब्लोअर है। कितना मस्त है। और आपको पता है कि हमने प्राइस कितना पे किया है। वी हैव पेड लगभग अराउंड 14,000। और अगेन अगर आप होकाइडो तक जाते तो आप 20,000 रुपये पे करते। तो जापानीज़ मील मैंने खाई है आज। कुछ चीज़ें तो बहुत टेस्टी थी, कुछ चीज़ें अपनी इंडियन टेस्ट के हिसाब से नहीं थी। और अंदर बहुत शांति है तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया है, वरना तो मैं ब्लॉग करता। और यहाँ पे भी देखो कर्टन वगैरह लगाए हुए हैं प्राइवेसी के लिए। और ये है वॉशरूम ग्रैंड क्लास का। ट्रेन्स में भी देखो वॉशरूम्स कैसे होते हैं जापान में, बिल्कुल अलग लेवल वाले वॉशरूम्स होते हैं। और यहाँ पे भी छोटा सा वॉश बेसिन दिया है, बहुत ही साफ वॉशरूम है। अगेन दिस इज एक्सक्लूसिव फॉर ग्रैंड क्लास। और वॉशरूम में भी देखो 4 टाइप के बटन्स हैं, स्प्रे और वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या। मतलब बहुत सारे फैंसी होटल्स में भी ये चीज़ नहीं होती, लेकिन जो है जापान की शिनकानसेन में आपको ये ज़रूर मिलेगा। तो अभी हम चल रहे हैं 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। कुछ भी आपको बाहर समझ नहीं आने वाला। अगला स्टॉप है सेंदाई, जहाँ पे सबसे बड़ा भूकंप आया था 2011 में। चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको और सीट दिखाता हूँ, सीट कैसी है। अंदर देखो पूरा रेड कारपेट वगैरह दिया हुआ है। तो यहाँ पे विंडो शीट्स भी हैं, चाहो तो इसको ढक सकते हो अगर धूप आ रही है तो। इसके अलावा यहाँ पे हैंगर्स वगैरह भी दिए हैं, जहाँ पे आप अपना कोट वगैरह टांग सकते हो। हैंड रेस्ट बहुत बड़ा है। ट्रेन में मैंने तो पहली बार देखा है भाई कि ट्रेन में ऐसा मेन्यू मिला है। तो हाँ, ये किसी बिजनेस क्लास से कम नहीं है। और सीट की विड्थ देख लो, बहुत ज़्यादा है। और इसके पीछे जो इन्होंने ये चीज़ लगा के रखी है ना सीट के पीछे, इसलिए लगाई हुई है ताकि पीछे वाले पैसेंजर को प्रॉब्लम ना आए और लेग स्पेस मैक्स से मैक्स मिले। एक और चीज़, ग्रैंड क्लास में ऊपर इन्होंने लगेज के लिए दिया हुआ है, बहुत बड़ा कैबिन है, इसमें जितना लगेज है डाल दो। तो यहाँ पे भी है मैगजीन होल्डर, जिसमें एमेनिटी वगैरह मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये डस्टबिन वगैरह भी बना हुआ है इधर। हाई 2-1 का कॉन्फ़िगरेशन है ग्रैंड क्लास में। तो बुकिंग करते वक्त आप अपनी सीट खुद चूज़ कर सकते हो। तो मैंने सिंगल वाली चूज़ कर ली थी। और जो 2 वाला कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसमें इन्होंने बीच में कोई डिवाइडर टाइप का भी दिया हुआ है, ताकि मतलब जो लोग दो लोग एक साथ बैठे हैं उनको थोड़ा प्राइवेसी मिल जाए। तो वो भी इन्होंने ये चीज़ दी हुई है, ठीक है। अभी ये ट्रेन नॉन स्टॉप है ना, इसलिए भरी हुई है। इसके पहले वाली जितनी ट्रेन थी सेंदाई के लिए, ग्रैंड क्लास खाली था। लेकिन इस ग्रैंड क्लास में खाने पीने को सब कुछ मिल रहा है। शायद पास्ट वाली ग्रैंड क्लास में खाने पीने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, ये मिरर देखो कितना ज़्यादा साफ है। और यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट भी दिए हुए हैं, चाहो तो अपना फ़ोन आप चार्ज कर सकते हो। अंदर भी दिया हुआ है चार्जिंग सॉकेट। और ये हैंडल के ऊपर भी इन्होंने लेदर लगाया हुआ है।
तो एक बार जो आप मंगवाओगे वो तो मंगवाओगे, लेकिन अगर एक और बार चाहो मंगवाना, जैसे मैंने अभी एप्पल जूस मंगवाया है तो शी अग्रीड, वो एप्पल जूस लेकर आ रही हैं। टी कॉफ़ी का भी ऑप्शन है, जितनी बार चाहो मंगवा सकते हो। तो दो ट्रे टेबल हैं, एक तो ये छोटा वाला हो गया, एक बड़ा वाला जिसमें खाना खाओगे। तो जैसे कोई प्लेन में आपको क्रू अटेंड करती है ना, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन बिजनेस, वैसे ही ग्रैंड क्लास में यू विल बी ट्रीटेड अगर आप ग्रैंड क्लास में ट्रैवल कर रहे हो। एंड ये ग्लास देखो, ग्लास भी कितना हाई क्वालिटी का है, इसमें ग्रैंड क्लास मेंशन्ड है। तो गाइज वी आर इन सेंदाई राइट नाउ। यहाँ पे 2 मिनट का ही स्टॉप है और ठंड ज़्यादा है इधर। एंड जो वो अर्थक्वेक था ना 2011 वाला, जो बहुत बुरा था, वो यहीं पे आया था। और ये जो देख रहे हो ना, एक और ट्रेन है, ये कट जाएगी दूसरे रास्ते, और जो आगे आपने ट्रेन देखी वो अलग रूट पे चली जाएगी एंड ये ट्रेन अलग रूट पे जाएगी। सेंदाई काफ़ी बड़ा जंक्शन है आप बोल सकते हो, एंड काफ़ी पैसेंजर्स भी यहीं उतर गए है। ये एरिया आई थिंक ऑपरेटर है उनका है, तो अंदर आप नहीं जा सकते हो ऑफकोर्स। तो जहाँ हमको जाना है वो यहाँ से और 180 किलोमीटर दूर है। आप बिलीव करोगे लाइक 20 मिनट पहले मैंने देखा था 60 किलोमीटर दूर है सेंदाई। मतलब इस ट्रेन के लिए 60-70 किलोमीटर कुछ भी नहीं है, चुटकी में बस ऐसे ही पार कर देती है। बस द डोर्स आर ऑटोमेटिक, बट ग्रैंड क्लास में देखो ये जो लाइट्स वगैरह लगी हैं, कितना मतलब बहुत ही लग्जरी वाली फीलिंग है भाई ग्रैंड क्लास में। सच में बहुत ज़्यादा लग्जरी है, नो डाउट। अंदर सो दिस इज़ द एक्चुअल ग्रैंड क्लास। अगर मैं आपको पूरी अच्छे से सीट दिखाऊँ ना, ये देखो, ये बीच में इन्होंने डिवाइडर लगाया हुआ है तो प्राइवेसी ताकि बढ़ सके। और सीट की विड्थ देखो, बहुत ज़्यादा विड्थ है। तो हाँ, तो कुछ ऐसी दिखती हैं दूर से सीट्स, जैसे वो अपनी बोइंग 777 की होती है ना फ्लाइट, बिल्कुल वैसी सीट मिलेंगी आपको। हैंड रेस्ट बहुत ही अच्छा है और इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, मतलब आगे चाहो पीछे चाहो जैसे चाहो इसको रख सकते हो। और अभी बारिश बहुत ज़्यादा है जापान में, तो पूरे देखो बादल आदल पूरे भर भर के हैं हर जगह। अभी भी जैसे आपको याद होगा लास्ट टाइम मैं जुलाई में होकाइडो गया था, तो भी होकाइडो में इतनी ज़्यादा ठंड थी, और अभी तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड मिलेगी होकाइडो में, लाइक 5-6 डिग्री हो रहा है। इस सीट्स में जगह इतनी ज़्यादा है, और जैसे प्लेन्स में कैबिन्स होते हैं ना, वैसे ही इस ट्रेन में भी ये देखो ये कैबिन्स दिए हुए हैं। ये देखो बहुत ज़्यादा जगह है इन कैबिन्स में, और आप चाहो तो ब्लैंकेट मंगा सकते हो, जैसे बिजनेस क्लास या प्लेन में होता है ना, यू कैन ऑर्डर ब्लैंकेट्स। तो जैसा मैंने बोला पूरी एमिनिटी किट वगैरह जो है वो मंगवा सकते हो। जो स्लीपर्स तो आपको ऑलरेडी मिलती है, और ब्लैंकेट भी ले सकते हो आप चाहो तो। पिलो की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये देखो कुशन इतना बड़ा है, तो पिलो की ज़रूरत तो पड़ने नहीं वाली आपको। तो ये सीट के पूरे फंक्शंस दिए हैं, कैसे आप सीट को यूज़ कर सकते हो। तो हाँ, जैसे अगर आपको ये लैंप चालू करना है ना, तो इसको घुमाना पड़ेगा। ये देखो घुमाना है तो देखो ये चालू हो जाएगा ऐसे। ये अभी बंद कर लेते हैं। ये देखो ट्रे टेबल तो हमने निकाल लिया था, और 2 ट्रे टेबल है, और ये ड्रिंक्स रखने के लिए ये चीज़ पूरी आगे आ जाती है, आपको पता होगा। तो मतलब सीट के ना सारे फंक्शंस जो हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, आप चाहो तो सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो। और सीट की हाइट एडजस्ट कर सकते हो, लेग रेस्ट एडजस्ट कर सकते हो, एवरीथिंग यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर विल। जो पीछे लगाया हुआ है ना सीट के, ये इसलिए लगाया हुआ है ताकि जब सामने वाला रिक्लाइन करे तो वो पीछे किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। और ना ये 100% रिक्लाइन नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा सो जाओगे बैठ के, 100% फ्लैट बेड नहीं है, बट हाँ 75-80%। बारिश देखो कितनी ज़्यादा हो रही है। कल ना मतलब मैंने टोक्यो में भी बहुत बारिश हुई, और आपको पता है अपने नवांकुर भाई भी जापान आ रहे हैं, डॉक्टर यात्री, मैं उनसे मिलने वाला हूँ। 3-4 वीडियोस जो हैं प्रॉपर कोलैबोरेशन के साथ आएंगे भाई के साथ, तो मैं उनको फ़ोटो भेज रहा हूँ कि देखो भाई मतलब इतनी बारिश है टोक्यो में।
तो ग्रैंड क्लास में ना पीछे भी बहुत ज़्यादा जगह दी है। अगर आप अपना सूटकेस वगैरह कैरी कर रहे हो तो पीछे रख सकते हो आराम से। ऊपर भी जगह है और ये डब्बा ना आधा ही होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा बड़ा सा कोच दिया है ग्रैंड क्लास को। ग्रैंड क्लास की मतलब समझो आप बहुत ही कम सीट होंगी, 50 से भी कम सीट होंगी। तो यहाँ तो स्पेस है ही, इसके अलावा यहाँ पे भी बहुत सारी स्पेस है। और ये मैगजीन वगैरह आपको पड़ी हुई मिल जाएगी ट्रेन के अंदर। जापानीज़ में लिखा है, समझ में नहीं आएगा। क्या अनाउंसमेंट होता है भाई साहब इधर। चलो भाई स्टेशन आ रहा है अपना, तैयारी कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। सो इट्स अ प्रेजेंट एट द डे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। या बाय बाय बाय। तो ये लेटर इन्होंने लिख के दिया है मुझे। थैंक यू फॉर राइडिंग टुडे। डिड यू एंजॉय द ग्रैंड क्लास? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन। हायाबुसा 27 फ्रॉम द अटेंडेंट। आई एम सॉरी फॉर माई पुअर राइटिंग। वाह यार भाई। We have arrived at मोरिओका स्टेशन और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है एक्चुअली। और ये जो ट्रेन देख रहे हो ना रेड वाली, ये अभी यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगी। आई थिंक ये कहीं और चली जाएगी। फिर ये ट्रेन जो है ये जाएगी होकाइडो। और देखो कितना कमाल का मौसम है। पहले ये जाएगी फिर वो जाएगी, ये अलग रूट में निकल जाएगी। अब अभी इन लोग यहाँ से ना इसको डिस्कनेक्ट करेंगे इस ट्रेन को। तो देखना बहुत मस्त सीन है। और वहाँ मिरर में भी आ रहा है एक्चुअली। क्या चीज़ थी भाई, मज़ा आ गई देख के। ऐसा पहले कभी देखा नहीं मैंने। सो आई होप आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। बहुत एफर्ट्स, बहुत मेहनत लगी है। तो हाँ, पैसा भी लगा है। तो शेयर करना, लाइक करना, इसकी रील्स बनाना काट काट के अपने चैनल में डाल सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो गाइस। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।